गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी पहली क्लास है, क्लास 11th में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें मैं गीता यादव आपकी बायोलॉजी टीचर आपको सबसे पहले बायोलॉजी में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, बायोस और लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी में हम लाइफ से संबंधित अध्ययन यानी कि जीवन से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लाइफ से संबंधित यानी कि लिविंग बीइंग्स का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी शब्द है ये कहाँ से आया? सबसे पहले दो साइंटिस्ट, एक लैमार्क का नाम आपने सुना है, उन्होंने जेनेटिक्स में बहुत काम किया है, उनका नाम है डीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, और ट्रेविरेनस, ये एक साइंटिस्ट है। इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया। आपसे पूछा जाता है कि हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, तो दीज आर टू साइंटिस्ट, लैमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म का यूज किया। और बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब आप अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में देखते हैं कि यहाँ पर आपको पूरे इन्वायरमेंट में दो तरह की चीज़ें दिखती हैं, एक लिविंग है और दूसरी नॉन लिविंग है। लिविंग वो हैं जिनमें जीवन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, जिनमें वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, और निर्जीव वो हैं जिनमें जीवन से संबंधित क्रियाएं नहीं होती हैं। जितने सजीव आप अपने चारों तरफ देखते हैं, एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक, बड़े बड़े प्लांट्स तक, एनिमल्स तक, ये लिविंग बीइंग्स जो हैं वो दो तरह की हैं। एक एनिमल्स का ग्रुप है और दूसरा प्लांट्स का ग्रुप है। प्लांट्स में हरे पौधे हैं प्लांट्स, और एनिमल्स एक फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल्स तक जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स ग्रुप में आते हैं। तो ये बच्चों जो एनिमल्स का अध्ययन करती है जीव विज्ञान की शाखा वो जूलॉजी कहलाती है, और जो प्लांट्स का अध्ययन करती है जीव विज्ञान की शाखा वो बॉटनी कहलाती है। अच्छा, जूलॉजी की परिभाषा जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। अब जो जूलॉजी है, ये हु वाज द साइंटिस्ट जिन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं, हिज नेम वाज अरिस्टोटल। अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें कि हम जंतु विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं। और बॉटनी, थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो आप ये जानते रहिए कि बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था, जिसका मतलब है जीवन, लाइफ का अध्ययन। और इस लाइफ का अध्ययन मतलब लिविंग बीइंग्स का अध्ययन। लिविंग बीइंग्स के अध्ययन में आप लिविंग बीइंग्स को दो भागों में बांट लेते हैं, एक एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स। एनिमल्स की स्टडी करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को जूलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी द साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है वो हैं एरिस्टोटल, और प्लांट्स का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को बॉटनी कहते हैं, और बॉटनी जो फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। अब बच्चों, कैसे आप पहचानेंगे
किन लक्षणों के बेसिस पे आप अलग करेंगे कि लिविंग बीइंग्स क्या है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग बीइंग्स की, ये सजीव जो है उनके लक्षण क्या है। तो फर्स्ट, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। सभी सजीव जन्म लेते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, इसके बाद वो ओल्ड एज में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी डेथ हो जाती है। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, ये जीवन चक्र चलता रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लिविंग बीइंग्स का है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। दिस प्रोटोप्लाज्म, यह जीव द्रव्य जो है इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार, क्योंकि एक जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं इस प्रोटोप्लाज्म में होती हैं, इसी जीव द्रव्य में होती रहती हैं। ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल का मतलब है जो जीवन प्रदान करने वाली एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं इसी प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में होती हैं, इसीलिए इस जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर, सभी कोशिकाओं की एक निश्चित संरचना होती है, और ये संरचना जो होती है ये सभी जीवों की जो कोशिका है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं होती हैं, इसीलिए हम लोग कोशिका को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लिविंग बीइंग्स का प्रमुख कैरेक्टर है कि इनमें एक निश्चित कोशिका संरचना होती है, इस कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिज्म, लिविंग बीइंग्स का प्रमुख कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बच्चों दो शब्दों से मिलके बना है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो क्रियाएं होती हैं आपके शरीर में होने वाली वो सभी क्रियाएं जिसमें छोटे छोटे यौगिकों से मिल करके एक बड़ा यौगिक बनता है, यानी कि जो एनाबॉलिक प्रोसेस है दैट इज द सिंथेटिक प्रोसेस। सिंथेटिक प्रोसेस का मतलब है कि जिसमें किसी चीज़ की सिंथेसिस होती है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल सूर्य के प्रकाश और पेड़ पौधों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, दैट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हैं आपके शरीर में जो रेस्पिरेशन होता है दैट रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि दिस इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है और उससे एनर्जी निकलती है। रेस्पिरेशन, आप जान रहे हैं कि रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवों में श्वसन होता है और यह श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फैट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, जारण होता है, उससे ऊर्जा निकलती है जो उस जीव के मेटाबॉलिज्म में, उस जीव के शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए हेल्पफुल होती है। न्यूट्रिशन, सभी जीवों को, सभी लिविंग बीइंग्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब न्यूट्रिशन लिविंग बीइंग्स में दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि एनिमल्स पूरी तरह से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। ग्रोथ, सभी लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर होता है कि वो शेप, साइज और वॉल्यूम में वृद्धि करते हैं जिससे उनका ड्राई मैटर जो है वो बढ़ता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। सभी जीवित जंतुओं में जनन होता है, वो अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। यह जनन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। मूवमेंट, मूवमेंट बच्चों पौधों और जंतुओं दोनों में होती है, बट पौधों में और जंतुओं में होने वाली मूवमेंट
अलग अलग तरह की है, लेकिन सभी जीवों में मूवमेंट होती है। जैसे प्लांट्स में जो उनका साइटोप्लाज्म है उसमें साइक्लोसिस मूवमेंट होती है। गैमीट्स और जूस्पोर्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। एंड एनिमल्स में सिंपल जो लोकोमोटरी प्रोसेस है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द पावर ऑफ सेंसिटिविटी। वो सब बाह्य उद्दीपनों के प्रति सजग होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। एक्सक्रेशन, पेड़ पौधों में एक्सक्रेशन के लिए उनकी छाल और पत्तियों पर पाया जाने वाला स्टोमेटा जो होता है उससे उत्सर्जन का कार्य होता है, लेकिन जंतुओं में यह उत्सर्जन विशेष प्रकार के ऑर्गन्स की सहायता से होता है। लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल में नेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन हायर जहां हम हायर ग्रुप में जाते हैं वहां पर वन पेयर ऑफ किडनी जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में होते हैं। सम एक्सप्रेशन दैट इज आल्सो डन बाय आवर स्किन, जो स्किन में पोर्स होते हैं वहाँ से भी कुछ एक्सक्रेटरी वर्क जो वेस्ट पदार्थ हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। इनके अलावा जो हमारे लंग्स हैं दे आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, जो शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो बाहर छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों इन लक्षणों के आधार पे हम सजीवों को पहचानते हैं। ये जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो सजीव हैं, उनमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन निर्जीवों में ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ें कि क्या है बायोलॉजी, क्या है इसकी शाखाएं क्या हैं, और बायोलॉजी में आप जो लिविंग बीइंग्स का अध्ययन करते हैं ये लिविंग बीइंग्स क्या हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब बच्चों लास्ट में एक बात निकल के आती है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इन एनिमल और प्लांट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल डिस्कस about this in the next lecture कि how will we differentiate